ये जो एक तरह से सार है इस क्लास में आप सब भक्तों का, माताओं का, सभी का भाग लेने के लिए धन्यवाद और स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ये 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है कर्मयोग अथवा कृष्ण भावना भावित कर्म। इस 5वें अध्याय का 21वां श्लोक है। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। बाह्ये स्पर्शेष्वसक्तात्मा बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं क्षेमश्नुते। बाह्ये स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं क्षेमश्नुते। बाह्ये स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं क्षेमश्नुते। पढ़िए ऐसे कोई बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रणाम प्रभु जी। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखं क्षयम् अश्नुते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्ण जी। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विदित्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। श्रुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्ण जी। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं क्षयमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्ण। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि सुखं यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए सभी। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता और आकृष्ट नहीं होता
अपितु सदैव समाधि में रहकर अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण पर ब्रह्म ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। असीम सुख भोगता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए कोई बात। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी आप पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। जी हरे माता जी। जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी हरे कृष्ण जी। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद्वधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे नवर सदामन्युध्यतम रंतु मासित तद्वधि बत नारी संग में स्मर्य माने भवती मुख विकार है श्रेष्ठु निष्ठि वनम च। सुष्ठु सुष्ठु ओके प्रभु जी। श्रेष्ठु ना हो गया सुष्ठु। सुष्ठु निष्ठि वनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य जीव नवीन आनंद का अनुभव करने में लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावना अमृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये आज के इस श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं मुक्त पुरुष कैसा होता है। एक है बद्ध पुरुष, एक है मुक्त पुरुष, या एक है मुक्त अवस्था, एक है बद्ध अवस्था। भगवान जब इस विषय में अर्जुन को समझा रहे हैं कि वास्तव में मुक्त पुरुष में किस तरह के गुण होते हैं या किस तरह की क्वालिटीज उसमें होती हैं, जिससे अर्जुन एक तरह से आत्म साक्षात्कार जो शब्द का है ना, अपने खुद का निरीक्षण कर सके, अपने खुद का साक्षात्कार कर सके कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूं। मैं सोचता हूं कि मैं जो भी कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं, लेकिन क्या वास्तव में वो सही है भी शास्त्र के आधार पर, गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर, जहां पर भगवान कृष्ण को अर्जुन ने गुरु रूप में चयन किया। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपकी शिष्यता ग्रहण करता हूं, आपके शरणागत होता हूं, आप जैसा उचित समझे मुझे मार्गदर्शन दें। तो भगवान कृष्ण
अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझे लगता है मैं सही हूं। सही का मतलब क्या है कि जैसे जो मैं कर रहा हूं, जो भी कर्म या जैसी मेरी मनोस्थिति है, मेरे निर्णय बिल्कुल सही हैं। और वो अगर आप देखें तो दूसरे अध्याय में कई तर्क दिए हैं अर्जुन ने कि हे कृष्ण, अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध में लग भी गया और परिणाम में वहां पर लाखों लोग मारे जाएंगे, वो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनको संरक्षण देने वाला घर में ना पिता और पति कोई रहेगा नहीं, कि सब तो युद्ध में मारे गए पुरुष, तो परिणाम में वो समाज में भटक जाएंगी और परिणाम में उससे समाज के अंदर अव्यवस्था फैलेगी और फिर वर्ण संकर पैदा होंगे जो अपने कुल को ही नरक में पतन का कारण बन जाए। इस तरह अर्जुन बोलता जा रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण जब समझाने लगे तो फिर भगवान अंतर समझा रहे हैं कि जो अधर्मी लोग हैं, मान लिया अधर्मी लोगों को अगर आप नहीं भी अगर करते, दंडित करते, उनकी स्थिति के अनुसार अगर उनको दंडित समाज में नहीं किया जाता, चाहे खुद के द्वारा, चाहे समाज में पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा, परिणाम क्या होगा? उनसे मान लिया जाए संतानें भी अगर उत्पन्न हो गई तो वो कैसी होंगी आप समाज में देख सकते हैं। उस तरह के ही फिर वर्ण संकर पैदा होंगे जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं। उनको कितना भी विषय वासनाओं का यही सब चर्चाएं करवा लो, विषय भोग करवा लो, उनमें सबकी रुचि है। अगर आज आप जाएं और फेसबुक के ऊपर गंदगी को अगर कोई देखे तो क्या है, लाखों लोगों की लाइकिंग होगी। फिर वहीं पर अगर भगवान के सत्संग जो करने वाले जो परम वैष्णव या भक्त जन हैं उनकी अगर लाइकिंग देखें तो जो बड़े उससे भक्ति कर रहे हैं लगन से, उनकी लाइक होंगी कुछ 100, 200, 500, 1000, 5000। लेकिन विषय भोगों की तरफ वो तो कई कई लाख, कोई तो करोड़ को भी टच कर जाएगा। इससे पता चल रहा है कि जो समाज है वो किस तरह से ढलता जा रहा है। क्या वो वर्ण संकर नहीं है? क्यों? उनको समय रहते अगर अर्जुन जी जो बात पहले कह रहे हैं समझाते हुए, उनको समय पे उचित दंड नहीं दिए गए। खूब रिश्वतखोरी करो, करप्शन करो, जो भी धोखाधड़ी करो, कोई बात नहीं, कोई अंकुश नहीं, पुलिस स्टेशन में कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसे पिछली बार बताया कोलकाता में घटना घटी और कितने दुकानें लूट ली गई, कितने घर जला दिए गए, वो लोग छोड़कर जा रहे हैं उसको, लेकिन पुलिस ने कोई संरक्षण नहीं दिया। पुलिस नदारद थी, उस हिस्से से गायब थी। तो परिणाम वो क्या वर्ण संकर नहीं? भगवान अर्जुन को सब तरह के तर्क देकर समझाना चाहते हैं। अर्जुन को जो लग रहा है कि मेरे निर्णय सही हैं, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, भगवान समझा रहे हैं अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो परिणाम होगा क्या? ये वर्ण संकरी तो भी तो वर्ण संकरी पैदा होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं धर्म का पालन अगर करना चाह रहे, धर्म पे ही चलना चाहते हैं, तो इनका वध करना ही उचित है। जबको इनको ओपन मौका दिया गया है कि दोनों तरफ, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, निर्णय ले लो किस पक्ष में खड़े होना है। बाद में नहीं कहा जाए कि हमें अवसर नहीं मिला निर्णय लेने का। कहीं ना कहीं येन केन प्रकारेण हृदय में जो परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में बैठे हैं, हर जीव को अवसर देते हैं। एक बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, अनेक बार अवसर कई बार देते हैं उसको निर्णय लेने का कि जिस भी पक्ष में खड़े जाना है उस पक्ष में रहो, आचरण। लेकिन जब वो गलत निर्णय लेता है या नहीं धर्म का आचरण करना चाहते, उसके बाद फिर दंड संहिता शुरू होती है, फिर प्रकृति उसे दंडित करना शुरू करती है। और यहां पर भी जो वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा मुक्त पुरुष, अर्जुन को लग रहा है मेरे निर्णय बिल्कुल मुक्त पुरुष जैसे हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अगर तू सोचता है युद्ध नहीं करेगा तो इससे लोग तेरा बड़ा सम्मान करेंगे, देखो कितना बड़ा दयालु था ना। लोग कहेंगे कायर था, ये नपुंसक था, कायर था,
इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया तो भी तेरे को कोसेंगे ही। और किसी क्षत्रिय के लिए, किसी समाज में सम्माननीय व्यक्ति के लिए मरने से भी ज्यादा बदतर है ऐसी लांछनमय जीवन को जीना, जिसमें लोग तरह तरह के उसके ऊपर लांछन उलाहने देते रहे जीवन भर। इससे अच्छा तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए धर्म के अनुसार युद्ध करके मर जाना ही ज्यादा अच्छा है। तो भी तेरे को स्वर्ग के द्वार तेरे लिए खुले होंगे बिल्कुल। अगर तू हार भी गया और अगर मृत्यु हो गई और जीत गया तो इस धरती का राज्य भी मिलेगा और उसके बाद में फिर आगे भी मिलेगा तेरे को स्वर्ग। और अगर भक्ति करता है या कृष्ण भावना भावित कर्म करता है तो भगवान के धाम के वो द्वार खुल जाएंगे वैकुंठ के। मतलब हमारे 24 घंटे के कार्यकलापों पर निर्धारित है कि उसके अनुसार ही हमारे निर्णय होने वाले हैं। हम ये नहीं सोचे कि हाँ कोई महाभारत के युद्ध में ही होगा तो ही तो निर्णय होगा, उससे पहले नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ ऐसे श्लोकों में, चलो वो अधर्म की तरफ वाले भी थे, उनकी भी एक तरह से मुक्ति तो हुई ही, भले वैकुंठ नहीं मिला लेकिन मुक्ति तो हुई। क्यों मुक्ति हुई? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के समक्ष उनका दर्शन करते हुए शरीर छोड़े थे। भले ही उस समय के निर्णय ऐसे थे कि कुछ अधर्म के प्रति थे, कुछ धर्म के प्रति थे, कितने मारे गए लाखों लोग, लेकिन गति तो सबकी हो गई, मुक्ति तो सबको मिल गई। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, ऐसा है भगवान कृष्ण का संग मिलना। और यहां पर भगवान कृष्ण इसी बात को यहां पर बता रहे हैं कि अब समझो शास्त्र के आधार पर वास्तव में मुक्त पुरुष है कैसा, होता कैसा है। अपने मनगढ़ंत निर्णय से नहीं सोच रहे अब तो मैं मुक्त पुरुष हो गया, हाँ अब तो मैं माया के बंधन से छूट गया, नहीं, भगवान कृष्ण जैसा बता रहे हैं वैसा होना पड़ेगा। मनमुख होके काम नहीं चलेगा, हमें जैसा अच्छा लगता है ना वो नहीं चलेगा, हमें जैसा अच्छा। वास्तव में लॉ बुक क्या कहती है, हमारे सनातन धर्म की जो लॉ बुक है, सारे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का जो सार भगवत गीता है, उसमें जो मनुष्य के लिए नियम बताए गए हैं, कानून बताए गए, उसके अनुसार क्या मैं सही हूं ये निर्धारण करना होगा। और इसको समझने के लिए तो हमें भगवत गीता को अच्छे से मनन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर गीता को ठीक से नहीं जाना समझा तो परिणाम में सही समय पे सही निर्णय नहीं होंगे, निर्णय लेने में चूक हो जाएगी, रावण और कंस की तरह है। रावण चारों वेदों का ज्ञाता है लेकिन वेदों के तथ्य को, सार को नहीं समझ पाया। शिव जी का संग भी मिला, संसर्ग भी मिला। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में वर्णन है, प्रचेताओं ने शिव जी के बताए तरीके से मंत्र का जप किया और जप करने से 8 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। प्रचेता गण जो राजा प्राचीन बरहिषत के पुत्र थे, उनको जब भगवान विष्णु का दर्शन हुआ तो उन्होंने प्रार्थना करते हुए क्या कहा कि शिवजी आपके अनन्य अभिन्न, आपसे अभिन्न मित्र हैं आपके हैं। और देखिए शिवजी का क्षण मात्र का हमें संग मिला तो परिणाम में आज हमें आपके दर्शन का लाभ मिल रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं, प्रचेतागण कहते हैं। शिवजी का क्षण मात्र का संग, साधु संगे सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कहते हैं साधु का संग करो हो, जिसने अपनी इंद्रियां मन बुद्धि को साध लिया है, फिर एक लक्ष्य के प्रति लगा दिया है, फिर उससे थोड़ा सा भी डिगता नहीं है, वो अपने पथ से हटता नहीं, भ्रष्ट नहीं होता है। लव मात्र साधु संगे, लव कहते हैं एक पल का भी, उसका भी अंश एक 16वां अंश कैसे, क्षण मात्र का भी अगर साधु संग मिल जाए, कैसे साधु का, जैसे शिव भोलेनाथ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में तो शंभु जी हैं, शिव हैं।
परम वैष्णव हैं। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम के परम भक्त हैं शिव जी। तो उन शिव जी का लव मात्र संग मिला, क्षण मात्र का, तो प्रचेता गण कहते हैं भगवान विष्णु को आपका दर्शन सुलभ हो गया। देखिए शिव जी के, लेकिन रावण को भी शिव जी का संग मिला, लेकिन रावण की बुद्धि तो नहीं बदली प्रचेताओं की तरह। उनको तो दर्शन नहीं हुआ, भगवान विष्णु हुआ दर्शन तो उसको शत्रु मानने लगा। क्यों? क्योंकि शिव जी की उसने भक्ति किस तरह से की? अपनी भौतिक लाभ की इच्छा से। जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं कोई भौतिक लाभ की इच्छा मन में रखकर, तो परिणाम वो देवी देवता क्या करते हैं? उसको धोखा देते हैं, ठग देते हैं उसे, क्यों? उन्होंने भौतिक लाभ मांगा है। और वहीं पर ही अगर इन्हीं देवी देवताओं से अगर कृष्ण भक्ति मांगी जाए, अगर हमारे जीवन का उद्देश्य निश्चित है, लक्ष्य कि मेरी लाइफ का एकमात्र गोल है कृष्ण प्रेम को मुझे प्राप्त करना है, फिर चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं कोई नुकसान नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं। आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य एकमात्र कृष्ण प्रेम है, बस। उससे मैं 1% भी इधर से उधर डेकूंगा नहीं अपने लक्ष्य से, तो फिर देवी देवताओं की भी पूजा करने में कोई हानि नहीं, क्योंकि उन देवी देवताओं से वो यही मांगेगा जिसका उदाहरण है गोपियां। गोपियों ने वृंदावन के अंदर किनकी की? शिव जी की उपासना की, पूजा की शिव जी की गोपियों ने, लेकिन शिव जी से मांगा क्या? कृष्ण प्रेम, और कोई भौतिक लाभ नहीं मांगा। वहीं पर ही रावण ने भी शिव जी की उपासना की, लेकिन मांगा क्या? भौतिक लाभ। केवल भौतिक लाभ, अपनी माता का, जगत जननी सीता माता का हरण कर लिया। परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश करवा दिया अपना। इस बात को समझना होगा कि इंद्रियों को, मन को साधना बहुत जरूरी है, बुद्धि को एक लक्ष्य पर। चाहे मैं दिन भर की दिनचर्या में कोई भी कर्म करता हूं, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, चाहे कोई ब्राह्मण का कर्म करता है, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का कर्म करता है, लेकिन मेरा लक्ष्य तो एकमात्र है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है मुझे तो। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मुझे अपने सारे कर्म मन से सोचना, इच्छा करना, वाणी से बोलना और शरीर के कार्यकलाप सब कृष्ण को केंद्र में रख के होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। परिणाम बस वही एक हमें मुक्ति पथ पर ले जाएगा। और आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। हम कहते हैं कि जैसे हम अगर किसी को देख रहे हैं समाज के अंदर कहीं भी दृष्टि उठाकर, तो मेरे मन में विकार जागता है, वासना कोई सोचे, लेकिन वहीं पर मुक्त पुरुष भी देख रहा है लेकिन उसके मन में कोई विकार नहीं जागता। हनुमान जी ने जब अहि रावण के बंधन से मुक्त कराना था लीला के अंदर भगवान राम और लक्ष्मण जी को, तो अहि रावण का वध कैसे किया जाए? तो उनको धरती के नीचे के लोकों में जाना पड़ा। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि ऐसे स्थानों पर घिर गए, चारों तरफ अप्सरा जैसी सुंदर माताएं खड़ी हैं और सब अपने मन की वासना को और उस तरह के विचारों को प्रकट कर रही हैं। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। जब उन्होंने अपने मन के विकार प्रकट कर दिए, उसके बाद हनुमान जी क्या कहते हैं, मेरे को तो कितनी कृपा, मुझे तो ऐसा लग रहा है आज एक ही स्थान के ऊपर स्वयं लक्ष्मी जी के, ब्रह्माणी जी के, सबके एक साथ दर्शन हो गए, गौरी माता के। जब उस भाव से एक बच्चे की तरह सरल हृदय से ही हनुमान जी की दृष्टि रही, तो हनुमान जी के मन में ना कोई विकार आया, और इतना दृढ़ हनुमान जी का
अपने भाव पर पकड़ थी कि सामने वाले उन सब माताओं के भी मन के भाव बदल गए और वो उनको बेटा मानते हुए अगले लोक में जाने का रास्ता बता दिया। तो ये बात को विचार समझना होगा कि मुक्त पुरुष ऐसे होते हैं जैसे हनुमान जी। ठीक ऐसे ही प्रभुपाद जी, आज कितने ऐसे हैं जो कुछ जेलों में पड़े हैं, किसी पे कोई केस चल रहे हैं, किसी पे कोई, वहीं पे प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में गए। अप्सराओं जैसी सुंदर माताएं थी, लेकिन प्रभुपाद जी के मन पे कोई असर नहीं है उन सब का। क्यों असर नहीं? प्रभुपाद ने कहा भी एक बार, आज सारा विश्व मेरी ओर आकर्षित क्यों है? क्योंकि मैं काम विकार से मुक्त हूं। तो मुक्त पुरुष ऐसा होता है जो भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता। फिर कैसा भी भौतिक इंद्रिय सुख उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकता, थोड़ा भी विचलित नहीं कर सकता। ये भी एक दृढ़ एकदम अध्यात्म का, एक भक्ति में उसकी उन्नति है। अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है मुक्त पुरुष। समय सदैव समाधि में रहता है। समाधि की अवस्था क्या है? जैसे निरुक्ति के अंदर प्रभुपाद जी कहते हैं, बताया गया है, अपने आत्मा और परमात्मा के इस संबंध को समझने में मन का पूरी तरह से 24 घंटे लग जाना। उसे समाधि की अवस्था कहा गया है, जिसमें 24 घंटे मन केवल आत्मा और परमात्मा के इस संबंध को समझने में लगता है। 24 घंटे मन केवल गुरु गौरंग राधा कृष्ण की सेवा में, कैसे वो सेवा में कर सके, बस उसी में उसका चिंतन लगा रहता है, हटता ही नहीं। इतना व्यस्त वो कर देता है अपने को। ये नहीं होगा कि केवल धाम में जाके यहाँ कहा जाए केवल आप बस माला लेके बैठ जाइए और कुछ नहीं करना। वहां पर तो सारे कार्य केवल कृष्ण के लिए होंगे। आप बताइए ना, अगर मान शास्त्र कहता है गोपियां भगवान कृष्ण की सबसे उन्नत भक्त थी, सबसे श्रेष्ठ भक्तों में गिनी जाती हैं, क्या गोपियां हर समय माला लेके बैठी रहती थी? बताइए। हाँ, माला के द्वारा ये अभ्यास था, शुरुआत का है प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं। लेकिन उस अवस्था तक जाने पे वहां पे केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है? केवल उसी में ही गोपियों का मन चिंतन चलता था, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। बस अपने सुख को छोड़कर वो कृष्ण के सुख में ही केवल लगी थी, कृष्ण कैसे सुखी होंगे। अगर वो मथुरा में रहने से सुखी होते हैं तो हम उसी में प्रसन्न। हम एक बार भी मथुरा नहीं जाएंगी मिलने के लिए उनसे, कि जिनसे हमने प्रेम किया है उन कृष्ण पर कोई एक भी उंगली उठाए, कोई किसी तरह का लांछन लगाए, उंगली, हम नहीं जाएंगे। कितना समय द्वारिका में भगवान रहे, कितना समय भगवान मथुरा में रहे, लेकिन गोपियां नहीं आई मिलने के लिए। जहां थी वहीं से ही केवल उनके चिंतन में हर समय खोई रहती थी। समाधि की अवस्था में इस तरह का जो भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार अपितु सदैव समाधि में, सदैव शब्द है, समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है मुक्त पुरुष। तो वो इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं। आंखों को अच्छा लगता है, चलो थोड़ा सा फेसबुक दिखा लेते, क्यों? क्योंकि मेरे को आंखों को और मन को अच्छी लगती है फेसबुक। मेरे को न्यूज देखना अच्छा लगता है, चलो थोड़ी देर आंखों को और मन को न्यूज दिखा लेते, कानों को सुना लेते हैं ना। उसकी ओर आकर्षित नहीं होता मुक्त पुरुष जो है। अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में उस आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो जान चुका है मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा भगवान से नित्य संबंध क्या है, जिसे संबंध ज्ञान हो चुका है, जैसे कहते हैं सब स्वरूप सिद्ध अवस्था।
जैसे श्रील रूप गोस्वामी जी क्या है, उनका स्वरूप क्या है, नित्य। उनका स्वरूप है वो रूप मंजरी के रूप में राधा रानी के सबसे समीप हैं। इसी तरह से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में, एक है ब्रह्म, एक है परम ब्रह्म जो स्वयं कृष्ण है। पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण उनका चित्त, मन जो है पूरी तरह से एकाग्र होता है। किसमें? पर ब्रह्म में। तो होने के कारण असीम सुख भोगता है, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है सुख की। आज हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मन अशांत हो जाता है, विचलित हो जाता है, थोड़ा सा मन के अनुकूल नहीं हुआ, मन अशांत हो गया। लेकिन पर ब्रह्म में जब एकाग्रचित हो जाएगा ना मन, तो फिर ये कोई भी इस संसार की, भौतिक जगत की कैसी भी परिस्थिति उसके मन को अशांत नहीं कर सकेगी, विचलित नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो शास्त्र से हटकर कुछ आचरण ही नहीं करेगा ना, जिसे कह सकते पूरी तरह से पक जाना उसमें, शास्त्र के आचरण में गूढ़ापन जिसे कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी, ऐसे आचार्यगण जो पूरी तरह से पक चुके हैं। अब कहीं ये नहीं कि 24 घंटे में एक भी व्यवहार में उनसे चूक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो असीम सुख भोगता है हर समय, 24 घंटे उस। इसलिए आवश्यकता है पहले आचरण को पक्का करने की, गीता के अनुसार पूरा जीवन अपना ढालने की, मन, वाणी और कर्म को कृष्ण भावना भावित करने की आवश्यकता है। इसे गंभीरता से बड़ा लेना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य जी ने कहा है। यमुनाचार्य जी महान भक्त थे। भले उनका पूर्व का जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन जैसे ही अब कृष्ण भावना भावित हो गया ना मन, तो क्या कहते हैं कि अगर मेरा मन में थोड़ा भी अगर कभी काम का विचार भी आता है ना, विषय वासनाओं का, तो मैं उस विचार पे थूकता हूं। इतनी घृणा होती है मेरे को उस विचार पर। तो जिसमें जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं। ये वही है यमुनाचार्य जी, जब मन एक समय काम विकार में रहता था, वासनाओं में, लेकिन अब जैसे ही दिव्य प्रेम भक्ति में लग गया मन, मकसद है मन को भगवान के चिंतन में लगाना। मनहा ए कृष्ण पदार बिंदयो, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन में लग जाए ये मन। इस तरह से इसको अभ्यास कराने के लिए 24 घंटे हमें उस तरह के ही अपना खान पान, रहन सहन और कार्यकलाप, प्रभुपाद जी कहते हैं, उस तरह से ढालना पड़ेगा फिर दिनचर्या को 24 घंटे की। पिछली दिनचर्या मान लिया कैसी भी रही हो हमारी, लेकिन कम से कम आज से ही हम शुरू कर दें कि अब मुझे अपनी दिनचर्या को कैसे डालना है। अपना खान पान भगवान कृष्ण को, राधा रानी को भोग लगाए बिना, गुरु गौरांग राधा कृष्ण को मुझे कुछ भी ग्रहण नहीं करना। रहन सहन, अब मेरा पहनावा और रहन सहन मेरा सब कैसा होना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित होना चाहिए, जैसा शास्त्र में बताया गया है। अब मुझे बेढंगे ढंग से नहीं रहन सहन अपना बनाए रखना। और कार्यकलाप, अब मेरे सारे के सारे कार्य कृष्ण भावना अमृत में, कृष्ण भावना से भावित होने चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के नीचे। अब मुझे किसी और की प्रसन्नता या अपने मैले मन की प्रसन्नता में नहीं लगना है। बहुत कर लिया अपने जीवन का, कितना समय लगा दिया इसी मन को, क्या मन संतुष्ट हो पाया? थोड़ी देर के लिए लगता है संतुष्ट, लेकिन अगले ही पर थोड़ी परिस्थिति बदली नहीं कि फिर दोबारा अशांत। कम से कम बचा हुआ जीवन तो ना गंवा देना। अब इस बात पे गंभीरता से विचार करके अब मुझे केवल कृष्ण भावना भावित ही कर्मों में लगाना है अपने को। और
प्रभुपाद जी कहते हैं, तब से, जब से मैं नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं, अर्थात कभी कभी जोनाचार्य कहते जब कभी अगर मान लिया काम सुख का विचार, क्योंकि पहले के जीवन में एक लंबे समय तक काम सुख में रत रहे, तो अब कई बार मन में ऐसा कुछ विचार अगर आ भी जाता है तो मैं क्या करता हूं, इस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं, बिल्कुल ऐसे होठ सिकोड़ लेता हूं, घृणा होने लगती है मेरे को कि कितना गंदे तरीके से, कैसा मैंने पहले का जीवन जिया, अपना घृणित जीवन, बिल्कुल जैसे मल का कीड़ा मल में पड़ा हुआ है, ऐसे गंदगी में, ऐसे ही विषय वासनाओं में मैं हर समय लगा रहा। अब मुझे घृणा होती है उस जीवन से, अगर विचार भी आता है तो घृणा होती है। उसी समय ऊंची आवाज में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना और फिर दोबारा से भगवान की ओर मन को लगा मोड़ देना। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को क्या कहा गया, ब्रह्म योगी। ब्रह्म के कि ईश्वर सब जगह सर्वव्याप्त है, उस तरह से भगवान के चिंतन में अपने मन को जोड़ देना। योगी योग करना करते हैं, जोड़ना किससे, उस ईश्वर से, उन भगवान कृष्ण से जो सब जगह व्याप्त हैं, सूर्य की किरणों की तरह है, अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा ब्रह्म रूप में, ब्रह्म भाव में, और भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। अब विचार कीजिए कैसी व्यस्तता करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं, कुछ कहते हैं ना साधक कि हमारा मन बहुत भटकता है। मन भटकता क्यों है? क्योंकि आप उसे पहले समय देते हैं खाली रहने का, और ये तो पहले ही कहावत कई बार हमने सुनी, कही बात को सुनी है, और वास्तव में है भी सच कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। पहले हम अपना सेवा में खुद को एंगेज नहीं करते, लगाते नहीं, फिर कहते हैं मन बुरे विचारों में जाता है, ऐसे फालतू के बेकार के विचारों में जाता है। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि पूरी तरह से अपने को व्यस्त करना होगा। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। पूरी तरह से व्यस्त करना होगा। अगर हम कहते हैं कि हाँ, तो कहते नहीं बैठकर नाम जप किया जाए, जब नाम जप के नहीं में मन लग रहा, नाम जप के अंदर बार बार मन ऐसे ही भौतिक विचारों में भाग रहा है, फिर भी हम कहते नहीं हम तो बैठ के नाम जप करेंगे, तो परिणाम क्या होगा, मन ऐसे ही करता रहेगा। लेकिन उसको पूरी तरह से बिजी कर देना, जैसे प्रभुपाद जी ने किया उन अंग्रेजों को जिनके मन बहुत अधिक अपने पूर्व के पास्ट के कर्मों से मैले हो गए थे, उनको पूरी तरह से व्यस्त कर दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। सुबह मंदिर के प्रोग्राम अटेंड करो, प्रोग्राम खत्म होते ही जाओ सीधा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, पूरे दिन भर लोगों से मिलो, प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी करके। तब शाम को थके मांदे आए, उनके पास कहाँ है कि अभी इससे हालत में दिन भर जो खड़ा रहेगा बुक्स वो करता रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके पास कहाँ है कि अब और मन को भटकने के लिए समय दे सके। तो उस तरह से एंगेज किया उनको सेवाओं के अंदर, तो अपने को व्यस्त करना पड़ेगा। जैसे भौतिकतावादी लोगों को देखो, मुकेश अंबानी को देखो या अनिल अंबानी या इस तरह के लोग जो हैं, बिरला, टाटा, कैसे व्यस्त हैं अपने भौतिक कार्यों में, संसारिक कार्यों में। ऐसे ही भक्त भी कृष्ण भावना भावित कार्यों में अपने को बिजी कर देता है, बिल्कुल कैसे भी करके, कितना भी थक जाए लेकिन उसको बिजी, व्यस्त। जब तक मन पूरा शुद्ध नहीं हो जाता तब तक मेरे को थोड़ा भी समय खाली नहीं बैठना है, व्यर्थ में समय नष्ट नहीं करना।
क्योंकि जहां खाली बैठे मन फिर बेकार की बातों में जाएगा, चलो फिर उठाओ मोबाइल, गंदगी देखो। इसलिए अपने को बिजी करना है हर समय। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। लगातार इस तरह से अपने को कृष्ण भगवान की प्रेम भक्ति में, भगवान की सेवाओं में अपने को व्यस्त करने के कारण धीरे धीरे क्या होता है, मन में रुचि ही खत्म हो जाती है बिल्कुल भोगों के प्रति, संसारिक भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी कैदी को जेल में सलाखों के पीछे हथकड़ियां लगा के रखा जाता है, ऐसे ही संसार रूपी इस भौतिक जगत में भी क्या है, पुरुष को स्त्री रूपी इस तरह की हथकड़ी लगाई गई है। ये स्त्री पुरुष आकर्षण क्या है, ये वही हथकड़ी है उसको बांधने के लिए। और इस संसार का ये काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है भौतिक दृष्टि से अगर देखें। सारा संसार उसी के वशीभूत है, ये संसार चल ही उसी के पीछे रहा है कि मुझे पूरे दिन भर गधे की तरह काम करना है, क्यों, रात को मुझे कुछ काम सुख भोगने को मिलेगा। किंतु कृष्ण भावना अमृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। उसे बदले में कुछ बहुत ही काम सुख नहीं चाहिए कि हाँ जी मैं दिन से रात 24 घंटे ऑन ड्यूटी, कभी भी मुझे आधी रात को उठा के सेवा बता दीजिए मैं, लेकिन बदले में महीने की उसे सैलरी या कमीशन नहीं चाहिए है। उसे तो केवल गुरु गौरंग राधा कृष्ण को प्रसन्न करना है, भगवान कृष्ण और उनके प्रतिनिधि को प्रसन्न करना है। उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है कृष्ण भावना अमृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना। और यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। किसी चीज को अगर समझना हो, तोलना हो, या कि कसौटी पर कि ये कितना खरा है, इसकी पहचान है आत्म साक्षात्कार की। यही कसौटी है कि वो कृष्ण भावना अमृत में लीन व्यक्ति कितने उत्साह पूर्वक लगा है कृष्ण की सेवा में, काम सुख की ओर बिना आकर्षित हुए। ये उसकी कसौटी है, उसे पता कि कितना उसकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं रहते हैं। जैसे महाराज कहते हैं ना कई बार, जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम तहां नहीं काम। जहां काम विकार रहेगा वहां राम नहीं रहेंगे, जहां राम रहेंगे वहां काम विकार नहीं रहेगा। जैसे सूर्य और अंधकार इकट्ठे नहीं रह सकते। ठीक ऐसे ही आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते कि मैं कहूं मुझे आत्मा का साक्षात्कार भी करना है और साथ साथ मैं काम सुख भी भोगूंगा, विषय विकार भी भोगूंगा। ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। या तो आप काम सुख भोग लीजिए या फिर आत्म साक्षात्कार के पथ पे उन्नति कर लीजिए। अगर आत्म साक्षात्कार के पथ पर उन्नति करनी है तो काम सुख से बिल्कुल अपने को विरुद्ध करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। आखिर में फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कृष्ण भावना से पूरी तरह से भावित हो गया, जिसका मन वाणी कर्म वो जीवन मुक्त होने के कारण वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया है। फिर कोई इसे जन्म मृत्यु का चक्र बांध नहीं सकता। और जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख पर आकर्षित नहीं। अर्थात जीवन मुक्त व्यक्ति के मन में कैसा भी आकर्षण नहीं रहेगा फिर इंद्रिय सुख का। और अगर इंद्रिय सुख के प्रति थोड़ा भी अगर मन में आकर्षण है, इसका मतलब वो फिर अभी जीवन मुक्त नहीं हुआ है, वो अभी बद्ध ही है। और आज यही गलती हो रही है। महाराज कई बार कहते हैं, एक व्यक्ति रस्सियों से बंधा है, उसकी थोड़ी दूरी पे दूसरा व्यक्ति है, वो भी रस्सियों से बंधा है। तो अब पहला व्यक्ति कहता है दूसरे को, भाई घबराओ नहीं, चिंता मत करो, मैं अभी बस थोड़ी देर में ही हमारी रस्सियां खोल दूंगा।
कोई चिंता की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद ही बंधा हुआ है। तो महाराज कहते हैं जब खुद वो रस्सियों से बंधा तो दूसरे की रस्सियां कैसे खोलेगा? पहले अपना बंधन तो खोले। ठीक ऐसे ही आज समाज में हो रहा है। महाराज कहते हैं एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव को कहता है कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हें मुक्ति को लेकर निश्चित रूप से है। जैसे एक ने क्या कहा, अपनी कुछ चेलियों को कहा, ऐसा हमने चेलियों कहते हैं ऐसे करो, तुम अपना सारा धन लाके मेरे को दे दो, अगले जन्म में जहां भी तुम होगे वहां पे तुम्हें मैं तुम्हारा धन लौटा दूंगा। कैसे पागल बना रहा है। अभी शायद जेल की हवा खा रहा है, कुछ समय से पकड़ा गया दिल्ली में किसी जगह से, जेल में बैठा है, ये चेलियों को सिखा रहा है। तो ऐसे कितने हैं जगह जगह पर कि जो खुद काम सुख से, इंद्रिय सुख से की ओर आकर्षित हैं और दूसरों को जीवन मुक्त, दूसरों को पीछे मार कर रहे हैं, अपने चला रहे हैं, उनको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख पे आकर्षित नहीं होता। फिर वो ये नहीं होगा कि फिल्में बनाने लगेगा, उसमें खुद हीरो बन के हीरोइनों की तरह साथ में उनके करना, ये सब एक मुक्त पुरुष के आचरण नहीं होते जीवन मुक्त के। लेकिन कलयुग में ऐसे ही पाखंड चल रहा है, क्या करें उसमें अपना अपना कर्म का लेखा बढ़ा रहे हैं, भुगतेंगे। जैसे कबीर जी कहते हैं ना, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे तू क्यों भयो उदास। कबीर जी की जहां घर था, झोंपड़ी थी, पास में ही पशुओं को काटा जाता था, तो पशु चिल्लाते थे। कबीर जी को मन को बड़ा दुख होता था कि कैसे जीवों को मारा जा रहा है। लेकिन क्या करें, उनको रोके गए, वो सब ऐसे थे पास में कसाई लोग, तो अपने मन को ही समझाते कि तू क्यों घबराता है भाई। अपने मन को कहते हैं कबीरा, जो करनगे सो भरनगे, जो कर रहे हैं वो खुद भरेंगे, तो उदास क्या होता है उसके अंदर। लेकिन फिर भी संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय कोमल होता है मक्खन के समान। इसलिए कबीर जी और उन जैसे भक्तों को दया आती है इस बात को लेकर। प्रभुपाद जी को देखो हृदय में कैसे दया की, पूरे विश्व भर में असंख्य जीव जो हैं इस विषय भोग के जीवन के अंदर अपने को नष्ट कर रहे हैं, फिर फेंक दिए जाएंगे 84 लाख योनियों के चक्कर में और नरकों में। तो प्रभुपाद जी कितना कष्ट करके, शरीर में कई तरह के कष्ट होते हुए भी 14 बार पूरे विश्व भर में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग देशों में जाके, और वहां पर जाकर उनको कैसे भी करके कृष्ण भक्ति का संदेश देते हुए उन्हें वहां पे भक्ति का प्रचार करा उन्होंने। इसलिए उन प्रभुपाद जी के भाव को हमें भी समझना चाहिए, उनके हृदय की पीड़ा को हमें समझना चाहिए, और उनके इस दिव्य आंदोलन में हमें भी सहयोग करना चाहिए यथा सामर्थ्य, कि हम भी प्रयास करके खुद पहले आचरण करें और साथ में फिर दूसरों में उसी का ही प्रचार करें, भगवान कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं का, जो एक प्रमाणित आचार्य प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के माध्यम से इस विश्व में जो पूरी तरह से जैसे अंधकारमय अज्ञान से भरा हुआ, उसमें एक तरह से ये श्रीमद् भागवत महापुराण और ये गीता का जो दिव्य ज्ञान है सूर्य के समान है ये। तो ये प्रकाश सभी के हृदयों में फैले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो तब हमें प्रयास में पूर्ण सफलता मिल पाएगी जब हम खुद इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनको कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाकर खुद पहले हम अपने को पवित्र शुद्ध बनाएंगे। तो प्रभुपाद कहते प्योरिटी इज द फोर्स, वो शुद्धता पवित्रता ही हमारी शक्ति है। मन, वाणी और कर्म की पवित्रता, मन की पवित्रता विचारना, इच्छा करना, वाणी की पवित्रता जो भी हम बोलते हैं कृष्ण भावना भावित उससे होना चाहिए, और कर्मों की पवित्रता कि हमारे कर्म कृष्ण भावना।
तो संभव है कि हम भी आंदोलन में निमित्त बन सकेंगे प्रभुपाद जी की इस दिव्य भागीरथी कार्य के अंदर। हरे कृष्णा, धन्यवाद।